तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद है मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद है कन्वर्जन वन टू अनदर नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम से किसी नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे हम करेंगे। और इसी में आएगा कन्वर्टिंग फ्रॉम अनदर बेस टू डेसिमल, मतलब किसी भी अदर बेस से डेसिमल नंबर सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना होगा तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू अनदर बेस, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम से हमको अदर बेस में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन फ्रॉम अदर देन डेसिमल टू अदर देन डेसिमल, डेसिमल के अलावा कोई भी नंबर है उसको किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे शॉर्टकट मेथड फॉर नंबर कन्वर्जन। शॉर्टकट मेथड कुछ हम लोग देखेंगे जिससे हम लोग जल्दी से कन्वर्जन कर सकते हैं किसी नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम। तो अगर नंबर सिस्टम की हम लोग बात करें तो इसमें दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और एक होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। ये दोनों 5 है ना। लेकिन अगर इसमें इन दोनों में इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम यहाँ पे कर दें, इसको हम यहाँ पे कर दें, इसको यहाँ पे कर दें, इसको यहाँ पे कर दें, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये तब भी 5 रहेगा, अब भी 5 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लिख दें 257 ना, 257 है, इसको हम अगर इसका कोई भी डिजिट हम चेंज कर दें, अगर इसका कोई भी डिजिट हम इधर कर दें, इसका कोई भी डिजिट उधर कर दें ना, 5 के को 2 की जगह पे है ना, किसी का भी अगर हम चेंज करेंगे पोजीशन तो वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। जैसे 5 को हम आगे ला देते हैं ना, 2 को उधर कर देते हैं, क्या इन दोनों में चेंजेस नहीं है, ये दोनों सेम है नहीं। लेकिन यहाँ पे किसी को भी आप कहीं पे कर देंगे लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो इस टाइप की जो भी नंबर सिस्टम होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसके पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके पोजीशन से मतलब है। तो जब भी हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जब भी नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो वहां पर केवल हम पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ये भी जानते रहिए कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम भी होते हैं जो कि पोजिशनल नंबर सिस्टम से पहले यूज किए जाते थे। द फॉलोइंग 3 considerations determine the value of each digit in a such a number। मतलब किसी भी डिजिट का की पोजीशन ना, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको 3 चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है। द डिजिट इटसेल्फ, उस वो डिजिट कौन सा है। दूसरी चीज क्या होगी, द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, वो नंबर में किस पोजीशन पर है, ये भी मैटर करेगा। तीसरी चीज क्या है, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, किस नंबर सिस्टम में ये लिखा गया है वो बेस भी इसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे है मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम। मोस्ट कॉमनली जो यूज होने वाले नंबर सिस्टम है, 4 नंबर सिस्टम यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। पहला हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है
इसका बेस होता है 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, और 2 बेस है, इसलिए इसमें 2 सिंबल या डिजिट यूज होते हैं। केवल 2 डिजिट इसमें होते हैं जो कि यूज करके कोई भी नंबर बनाया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 0 1 0 1 1 0 1 ना। इसको जीरो को नॉट भी लोग बोलते हैं, तो 1 नॉट 1 1 नॉट 1। इसको ऐसे ब्रैकेट में करेंगे और यहां पर हम 2 ना, यहां पे 2, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये नंबर जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, इसलिए इसमें 8 कैरेक्टर यूज होते हैं, मतलब 8 सिंबल यूज होते हैं या 8 डिजिट यूज होते हैं, और वो डिजिट है ये। चलिए, वैसे ही है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, जो कि हम लोग यूज करते हैं नंबर सिस्टम हमेशा, उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 नंबर यूज किए जाते हैं। वो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 to 9 ये जो नंबर्स हैं, ये जो डिजिट्स हैं, ये 10 डिजिट कुल इसमें यूज किए जाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके अलावा और कोई डिजिट यूज नहीं किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस होता है 16। जैसा कि 16 बेस है, इसलिए 16 इसमें यूज किए जाएंगे सिंबल, या 16 डिजिट इसमें यूज किए जाएंगे। 0 to 9 ये 10 डिजिट हो गया। इसके बाद ए बी सी डी ई एफ, है ना, 6 ये हो गए। तो कुल मिलाकर के ये 16 डिजिट जो है यूज किए जाते हैं, या 16 नंबर यूज किए जाते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जो है एज अ 10 11 12 13 14 15 लिए जाते हैं। तो जहां पे 10 रहेगा वहां पर ए हम लोग लेते हैं, जहां पे 11 रहता है वहां पे बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, 15 के लिए एफ। कुल मिला के यहाँ पे 16 नंबर टोटल यूज किए जाते हैं, या 16 डिजिट इसमें यूज किए जाते हैं इस नंबर सिस्टम में। कन्वर्जन वन टू अनादर नंबर सिस्टम देखते हैं। तो इसमें 4 टाइप के हैं कन्वर्जन। 4 टाइप के कन्वर्जन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें है कन्वर्टिंग फ्रॉम अनादर बेस टू डेसिमल, मतलब किसी दूसरे बेस से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है कन्वर्टिंग फ्रॉम डेसिमल टू अनादर बेस, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को जो हम लोग यूज करते हैं नंबर सिस्टम, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम से हमको दूसरे किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है कन्वर्टिंग फ्रॉम अदर देन डेसिमल टू अदर देन डेसिमल, डेसिमल के अलावा किसी दूसरे नंबर सिस्टम को, डेसिमल के अलावा किसी दूसरे नंबर सिस्टम में हमको कन्वर्जन करना होगा, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। शॉर्टकट मेथड फॉर नंबर कन्वर्जन, तो कुछ शॉर्टकट मेथड है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं कि कन्वर्टिंग फ्रॉम अनादर बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब किसी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में हमको अगर कन्वर्जन करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना आता है तो इसका मतलब आपको ये भी आ गया ना, और वो कैसे आ गया मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की प्लेस वैल्यू फाइंड करने की कोशिश यहाँ पे करता हूं। कोई एक डेसिमल नंबर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डेसिमल नंबर लेते हैं,
सभी डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 10 टू द पावर व्हाट? 10 टू द पावर 0। ओके। 8 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 1 ना। इसकी 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 10 टू द पावर 2। 2 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। यही होता है प्लेस वैल्यू। इसको हम लोग कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, जैसे इस तरह से 7 इंटू 10 टू पावर 0, 8 इंटू 10 टू द पावर 1। कितना आसान है ना। 5 इंटू 10 टू द पावर 2 और 2 इंटू 10 टू पावर 3। बस यही है ना। प्लेस वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये आएगा 7, ये आएगा 80 ना, ये आएगा कितना 500 और इसकी वैल्यू क्या होगी 2000 ना। इसकी वैल्यू 2000 है। इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ये चीज आपको पता है ना, तो आप ये कन्वर्जन आपको आ रहा है, इसका मतलब ना। बस आपको बताने की देरी है। चलिए आइए देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो कोई हम लोग बाइनरी नंबर ले लेते हैं। ये है बाइनरी कोई नंबर, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, है ना। बाइनरी टू डेसिमल है, तो इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको भी हमको वही मेथड यूज करके करेंगे। कैसे करना है? 1 की प्लेस वैल्यू 1 इंटू ना, 1 इंटू यहाँ पे 10 होता था, है ना। वहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम हमने लिया था तो वहां पे 10 हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको लेना है 2। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमको 2 लेना पड़ेगा, 2 पावर 0। फिर यहाँ पे 0 इंटू 2 पावर 1, फिर 1 इंटू 2 पावर 2, 0 इंटू 2 पावर 3, एंड 1 इंटू 2 पावर 4, है कि नहीं? यही ना। अच्छा, अब इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। ये इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 2 पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू होती है 1। 1 इंटू 1 आएगा 1। 0 इंटू 2 पावर 1, 0 की वैल्यू 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमको? 0 ही मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा?
2 पावर 2 का मतलब 4, मतलब 2 पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4, तो 4 इंटू 1 4 है ना। फिर यहाँ पे क्या है, 0 आएगा। यहाँ पे 2 पावर 4 क्या होगा, 16 ना, 16। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21, 21। ये है डेसिमल हमारा ना, ये है डेसिमल, किसका डेसिमल है, इस बाइनरी का, इस बाइनरी नंबर का ये डेसिमल है ना, ये 20 है, 21। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 नॉट 1 नॉट 1 बेस 2 इक्वल टू 21 बेस 10। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल कोई नंबर लेते हैं, तो ऑक्टल नंबर हम लोग जानते हैं कि 0 to 7 हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक नंबर ले रहे हैं जो कि ऑक्टल है, ये है नंबर, ये ऑक्टल नंबर है। इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे हम करेंगे, सेम वही प्लेस वैल्यू यूज करके ना, 5 इंटू, क्या, ये ऑक्टल है इसलिए हम क्या करेंगे, 8 पावर 0, 0 इंटू 8 पावर 1, 7 इंटू 8 पावर 2, 2 इंटू 2, 8 पावर 3। ओके, अब इसको आप लोग फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 ना, 8 पावर 0 1, ये हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 448 ना, 4 4 8, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1024। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे हम, इन सबको ऐड करेंगे जब, तो क्या हमको मिलेगा, दैट इज 1477। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा डेसिमल ना, ये ऑक्टल था, ये डेसिमल हो गया। मतलब इसको हम कैसे अब लिख सकते हैं, 2705 इंटू, ये क्या है, ऑक्टल में है, इसको कन्वर्जन के बाद हमने क्या कर दिया, 1477, इसको हमने कर दिया डेसिमल में। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन भी सेम इसी तरह से होगा। कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू 14B ना, 14B ये हमने लिया है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो वही चीज आएगा यहाँ पे भी, प्लेस वैल्यू, तो B है ना, हमने बताया था ABCDEF, इसकी अलग से हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो A की वैल्यू होती है 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12 है ना, इस तरह से 15 तक होती है। तो B की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, तो ये होगा 11 इंटू व्हाट, 16 ना, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है ना, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसलिए हम लोग लेंगे प्लेस इसके लिए 16, 16 पावर 0। ओके, 4 इंटू 16 पावर 1 एंड
1 इंटू 16 पावर 2, ये कितना होगा 16 पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 11, 11, 16 पावर 1 इंटू 4 ना, 16 पावर 1 मतलब 16, 16 इंटू 4, ठीक है, 64 आएगा, 256। इसको हम लोग ऐड कर दें, ऐड करने पे हमको कितना मिलेगा, ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 331, 331, ये मिल गई। और ये जो वैल्यू है ये है डेसिमल वैल्यू हमारी ना, ये डेसिमल है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, 14B हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 इक्वल टू 331 बेस 10, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल जैसे प्लेस वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं वैसे ही करना है हमको, ठीक है, बहुत ही इजी है। आइए आगे देखते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अनादर बेस। डेसिमल से हम दूसरे किसी बेस में अगर कन्वर्ट करना है हमको, तो वो कैसे हमको कन्वर्ट करना है, तो इसमें तीन टाइप के हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो इसको हमको कैसे करना है, आइए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो कोई डेसिमल नंबर हम लोग ले लेते हैं, डेसिमल नंबर ले लीजिए कोई, हम लेते हैं 25, ये नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में ना, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे यहाँ पे ना, जो रिमाइंडर आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग है ना, रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो 1 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर से 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, फिर 2 से, फिर 2 से कितना होगा 2 1 जा 2 है ना, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, बस यहाँ पे नीचे यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए ना, यहाँ पे जैसे ही 1 आया उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक हम नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, इन सारी वैल्यू को नीचे से ऊपर हम लोग नोट करेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे नोट कर लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, नीचे से ऊपर तक हम नोट कर लेंगे, मतलब 1 1 नॉट नॉट 1, ये हमारी जो वैल्यू है ये है बाइनरी ना, बाइनरी वैल्यू ये है, ठीक है, इसका है बेस 2, और हमने कन्वर्ट किसको किया था 25 को ना, 25, ये कौन सी वैल्यू है, किस नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल से हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए वही सेम रूल है, जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, वैसे ही डेसिमल को हम ऑक्टल में भी कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल कोई नंबर ले लेते हैं,
ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए ऑक्टल में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो सेम सिंपल, जैसे वहां पे हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 8 से हम डिवाइड करेंगे ना। यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्टल में हमको जाना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 8 से डिवाइड करिए, 8 10 जा 80, 5 रिमाइंडर बच गया ना। जो रिमाइंडर बचेगा इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 1, 2 रिमाइंडर ना। बस इसको यहां से यहां तक हम नोट कर लेंगे, 1 2 5। ये क्या है, ये है ऑक्टल। किसका ऑक्टल, 85 है ना, 85 बेस 10। बहुत ही इजी है। जैसे वहां पे हम लोग बाइनरी में कर रहे थे 2 से डिवाइड, यहाँ पे करेंगे 8 से डिवाइड। यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहे थे, यहाँ पे भी रिमाइंडर लिखेंगे, इसको हम नीचे से ऊपर तक नोट कर लेंगे, वही हो जाएगा ऑक्टल नंबर। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी बहुत ही इजी है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। 268 है ना, 268 ये डेसिमल नंबर है। इसको हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में ना, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे, 16 से, सिंपल। बाइनरी में 2 से, ऑक्टल में 8 से, तो इसमें हेक्साडेसिमल में 16 से, सिंपल है। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 बार जाएगा 12 बचेगा, 1 टाइम जाएगा 0 बचेगा रिमाइंडर। ओके, अब यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद यहां से यहां तक हम इसको नोट कर लेंगे, 1 नॉट 12 है ना ये। तो 12 के प्लेस पे हमने बताया था 10 11 12 13 14 15, इसके प्लेस पे हम लोग A B C D E F लिखेंगे। तो 12 के प्लेस पे क्या आएगा, क्या आएगा, C आएगा ना, C ना। तो ये होगा 1 नॉट C, बेस क्या है 16, और हमारी डेसिमल वैल्यू क्या थी 268 बेस 10। ओके, तो 268 को हमने चेंज कर दिया किसमें, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में हमने चेंज कर दिया इसको। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। कन्वर्जन फ्रॉम अदर देन डेसिमल टू अदर देन डेसिमल। तो उसका सिंपल फंडा है कि सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो भी नंबर है जिसको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कोई नंबर है ए है ना, इसका बेस है 2, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के जो भी रहेंगे ना, डेसिमल में यहाँ पे न तो ये डेसिमल है ना तो ये डेसिमल है, उस टाइम हम पहला जो नंबर है उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और फिर डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे दूसरे नंबर में। ये इस तरह से हो जाएगा। जो नंबर दिया गया है ये हो जाएगा, इससे सब पहले हम निकालेंगे क्या, डेसिमल नंबर, फिर क्या करेंगे, इस ये नंबर जो हमको मिल जाएगा इससे फिर हम इसको फाइंड कर लेंगे ऑक्टल नंबर। ठीक है, ऐसे ही कोई भी रहे, बाइनरी से ऑक्टल में करना है, ऑक्टल से बाइनरी में करना है, या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करना है, हेक्सा से ऑक्टल में करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है,
या बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना है, कोई भी कन्वर्जन करना है तो उसको इस प्रोसेस से हम कर सकते हैं। ओके, तो कुछ शॉर्टकट भी है, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये सिंपल प्रोसेस है, इसको आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। शॉर्टकट मेथड फॉर नंबर कन्वर्जन। ये 4 शॉर्टकट मेथड हैं, इसकी मदद से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि इसमें ये जो है मेथड, इसमें आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कंपलसरी है, ये आपको आना चाहिए, तभी ये मेथड आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है शॉर्टकट मेथड फॉर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी से ऑक्टल में अगर कन्वर्जन करना है हमको, तो शॉर्टकट तरीके से हम कैसे करेंगे। मैं यहां पे ले लेता हूं कोई नंबर, हमको क्या करना है, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करना है ना। ओके, तो बाइनरी से ऑक्टल में जब कन्वर्जन करना है तो हम लोग ले लेते हैं बाइनरी नंबर ना। ये है बाइनरी नंबर, इसको हमको कन्वर्ट करना है ना। ये है बाइनरी नंबर, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग 3-3 का पेयर लेंगे ना, 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3-3 डिजिट का हम पेयर बना लेंगे यहां से यहां ना। इस साइड से बनाएंगे, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से है ना, राइट साइड से यहां से हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। ओके, यहां पे भी अगर रहता एक और, अगर ये भी रहता तो क्या होता, ये भी एक पेयर बन गया, सिंपल। यहाँ पे 1 है 2 है तो भी उसको भी पेयर मान लेंगे, लेकिन इधर से स्टार्ट करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में ना। तो अब ये क्या करेंगे हम लोग, ये जो 3 डिजिट है ना, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम डेसिमल में। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, कितना आएगा, ये जो 3 है, 3-3 डिजिट का हम लोग अलग अलग से डेसिमल में कन्वर्जन कर लेंगे। तो इसका इसका डेसिमल क्या होगा, इसका होगा 3 ना। देख लीजिए 011 है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करते हैं हम, 1 2 4 है ना, 1 2 4 क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों बच गए, 2+1 कितना होगा, 3, वही है 3। फिर इसके बाद इस पे आते हैं, ये कितना होगा, 1 2 4, 1 2 4 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचा, 4 1 5, और यहाँ पे 1 है ना, 1 है, तो 1 का क्या होगा, 1 का डेसिमल 1 ही होता है, 1 कर दिया हमने, ये हो गया। ठीक है, तो ये है बाइनरी, बाइनरी नंबर हमारा है ये 1 1 0 1 1, ये बाइनरी है। ये इसका ऑक्टल क्या है, क्या फाइंड हो गया ऑक्टल में हमको, 1 5 3, ये ऑक्टल है ना। बाइनरी से हमने ऑक्टल में कन्वर्जन कर लिया। शॉर्टकट मेथड फॉर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो ऑक्टल कोई नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये ऑक्टल नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, तो कैसे होगा, सभी नंबर का अलग अलग हम बाइनरी में कर लेंगे है ना, इसको डेसिमल मानेंगे, हर एक डिजिट को हम लोग डेसिमल मान करके इसका कन्वर्जन कर लेंगे बाइनरी में।
और उसका 3-3 का पेयर बना लेंगे, मतलब अगर 2 भी आएगा तो उसका 3 का पेयर हम लोग बना लेंगे, उसके आगे हम 0 लगा देंगे। जैसे 2 का बाइनरी अगर निकालना होगा तो कितना आएगा, 2 का बाइनरी ये है ना 1 नॉट, ये 2 का बाइनरी होगा। लेकिन 3 हमको चाहिए तो इसके सामने एक और 0 हम ले लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0 ना। यहाँ पे क्या हो गया नॉट 1 नॉट। अच्छा 1 का कितना होगा, 1 का 1 ही होगा, 1 का बाइनरी 1 होगा। तो 3 का लेकिन पेयर हमको चाहिए, तो इसके सामने हम क्या करेंगे 2 0 ले लेंगे, 2 0 लेंगे, 0 0 1 0 0 1। अब 5 का ले लेंगे, 5 को अगर बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5 को अगर कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 1 2 1 0 0 1 0 1 है ना, 101 मिलेगा हमको, ठीक है 101 मिलेगा, ये 5, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए 1 2 4, तो 2 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, तो 101 ये होगा 5 का, 101 या 101, ये हो गया बाइनरी किसका, इसका। तो 5 1 2 ये है ऑक्टल, और इसका बाइनरी क्या होगा 1 नॉट 1 नॉट नॉट 1 नॉट 1 नॉट बेस 2 बेस 2 बेस 2 बेस 2। हाँ, शॉर्टकट मेथड फॉर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक हम लोग लेते हैं नंबर जो कि है बाइनरी, ये बाइनरी नंबर हम लोग ले लिए, है ना, ये बाइनरी नंबर है। इसको हमको कन्वर्ट करना है, एक और ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका 4 4 का पेयर बनाएंगे ना, 4 का पेयर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4 का पेयर हो गया, और उसके बाद ये बच गया इसका एक, ठीक है। तो इसका हमको कन्वर्जन करना है तो 4 4 का पेयर बनाएंगे, मतलब बाइनरी का अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है तो उसका उसमें हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और 4 4 का पेयर बना लेंगे। तो 4 4 का पेयर बनाने के बाद इसको हमको क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसका डेसिमल क्या होगा, नॉट नॉट 1 नॉट 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 1 नॉट, कितना होगा, चलिए सदानंद जी बता दिए हैं पहले से ही, चलिए देखते हैं। नॉट नॉट 1 नॉट ये है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा 1 2 4 8 है ना। तो बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे, सभी पे 0 है, केवल 1 पे 2 है, तो हो जाएगा 2 ना, 2, ये हो गया 2। फिर इस पे आते हैं, इस वाले पे, यहां पे क्या होगा, इसका डेसिमल क्या होगा 1 2 4 कैंसिल हो जाएगा 8, मतलब 1 2 8 है ना, तो क्या होगा 11, ठीक है 11 है कि नहीं। ये जो बाइनरी है 1 नॉट 1 1, इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो वो आएगा 1 1, ठीक है, मतलब 11 आएगा। उसके बाद ये 1 है तो इसका क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, बाइनरी में 1 है तो डेसिमल में भी 1 ही होगा, ओके।
अब हम क्या करेंगे, ये 1 है, ये 11 है, ये 2 है, तो ऐसे ही नहीं होगा। ये 11 है ना, 11 की जगह पे हमने बताया था कि क्या रहेगा, 10 पे ए होता है, 11 पे बी होता है ना, इस तरह से एफ तक होता है। तो 11 पे क्या आएगा, बी आएगा, बी आएगा। तो 1B2 इसका हो गया हेक्साडेसिमल वैल्यू 1B2 किसका, ये जो हमारी वैल्यू थी 11 नॉट 10 ना, बेस 2, ये बाइनरी था, बाइनरी का हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में। शॉर्टकट मेथड फॉर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है हमको ना। हेक्साडेसिमल कोई ले लेते हैं हम लोग, हेक्साडेसिमल 7C1, तो ये है हमारा हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में। तो कैसे करना है, इसको कैसे करेंगे, ईच एंड एवरी जो डिजिट है इसको हमको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। इसका 1 का बाइनरी क्या होगा, 1 होगा, लेकिन इसके सामने हमको 30 लगाना होगा, क्योंकि इसमें 4 4 का पेयर हमको बनाना पड़ेगा ना, 4 4 का पेयर बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसलिए इसको कन्वर्ट किया हमने और 4 का हमने पेयर बना दिया। सी की वैल्यू 12, तो 12 को अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी में तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, इसका बाइनरी कन्वर्ट कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, है कि नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे 6 0, फिर 2 से 3 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 1 1 1 0 0, ओके, 1 1 0 0, तो यहाँ पे हो गया 1 1 0 0, ये सी के लिए हो गया 1 1 0 0। अच्छा, अब 7 का कितना आएगा, 7 का कितना आएगा, क्या बताइए, 7 का आएगा, 7 को अगर कन्वर्ट करें तो 7 का भी कर लीजिए, जैसा कि हम लोग कर रहे थे। 7 का करेंगे 2 से तो 3, यहाँ पे कितना बचेगा 1, फिर 2 से करेंगे तो 1, फिर से यहाँ पे बचेगा 1 1 1 1, ओके, 1 1 1, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1, 7 का हो जाएगा 1 1 1। लेकिन हमको ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 3 आ गया तो 3 पे ही रोकना है हमको, इसमें 4 डिजिट चाहिए हमको ना, 4 डिजिट, तो इसके सामने हम एक डिजिट और ले लेते हैं अपने से। अगर बाई चांस इसके बाद और कोई डिजिट होती, 7 के पहले और कोई कोई होता डिजिट, तो उसको भी कन्वर्ट जब करते तो 0 के बाद उसको लिखा जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये बाइनरी है वैल्यू इसकी, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये है बाइनरी और ये है 7C1, ये है हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आ जाएगा। यहीं पे क्लास ओवर होता है।